हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि वीनूभाई हरिभाई मालविया स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 3 जजेस बेंच इसमें थे, 3 जजेस जिसमें डिलीवर्ड बाय RF नरीमन जस्टिस थे, उन्होंने इनके द्वारा डिलीवर्ड हुआ। ओके, अब इसमें एक चीज़ थी, ये वीनूभाई हरिभाई मालविया ने अपील की थी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कराना है मुझे। ठीक है, इनके ऊपर जो चार्जेस थे इनको ये सेटिस्फाई नहीं थे, तो इन्हें दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कराना था अपने ट्रायल में। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक बात है, आप दोबारा करा सकते हैं एज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड फेयर ट्रायल्स, ये सब कहा गया था उसमें। अब उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर हुआ कि इन्होंने पहले हमें सेक्शन पढ़वाए वीनूभाई हरिभाई मालविया केस में। सेक्शन 2H ऑफ CRPC इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन जो है वो 2H, ठीक है, सबसे पहले ही है। फिर उसके बाद सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच अ इन्वेस्टिगेशंस above mentions। ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है 156 क्लॉज 3 कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दें। ठीक है, मजिस्ट्रेट को एम्पावर अंडर द 190 क्या है, कॉग्निजेंस लेंगे इसमें, 190 में कॉग्निजेंस लिया जाएगा अगर इसमें ऑर्डर किया है तो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अबव द मेंशंस। दूसरा इन्होंने हमें सेक्शंस पढ़ने को कहा, 173 क्लॉज 8 CRPC, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये पावर देता है पुलिस ऑफिसर को, अगर कॉग्निजेबल केस है, ये भी कॉग्निजेबल केस है। ठीक है, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर देंगे मजिस्ट्रेट। इसमें क्या होगा, 173 क्लॉज 8 में पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब अगर मजिस्ट्रेट ना भी अगर उनको कहें कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, वो तब भी इन्वेस्टिगेशन खुद से कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अब उसके बाद 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज A ऑफ CRPC, ये पढ़ने को कहा। अब इसका मतलब क्या है, अ मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट। जो इनके पास कंप्लेंट आई होगी 156(3) की, 156(3) में कंप्लेंट जाती है, क्योंकि पुलिस अगर FIR दर्ज नहीं करती तब लोग इसमें जाते हैं 156 क्लॉज 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तब वो जा कर के 154 में फिर वो FIR लॉन्च करते हैं SSP। ओके, फिर उसके बाद मैं बताऊं आपको कहाँ थे हम। हाँ, रिसीविंग कंप्लेंट फैक्ट ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। जो कंप्लेंट इनके पास आई है ना, अब आप बेयर खोल करके बैठा करिए, बेयर से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। अब आप 190 क्लॉज 1A को पढ़िए, उसमें ये लिखा हुआ है कि कॉग्निजेंस जो लेंगे वो कंप्लेंट केस पे, हाँ कंप्लेंट केस पे लिया जाएगा। कंप्लेंट आई होगी ना, कंप्लेंट। और 190B क्या है, क्लॉज 1B क्या है, पुलिस रिपोर्ट, POLIC, पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेंगे तो 190 क्लॉज 1B में अगर इंफॉर्मेशन पे, इंफॉर्मेशन या सुमोटो, इंफॉर्मेशन या सुमोटो 190 क्लॉज 1C। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लिएगा। अब उसके बाद कहने की बात ये थी, अब फैक्ट और इशू क्या थे सुप्रीम कोर्ट ने देखे, वेदर द मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू ऑर्डर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर फाइलिंग अ चार्जशीट। क्या चार्जशीट के फाइल होने के बाद पुलिस 173(8) में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है।
दोबारा से क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। वेदर मजिस्ट्रेट हैज़ पावर ऑर्डर, क्या मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, उसको ये पावर है क्या इन्वेस्टिगेशन कर दे करने के लिए कि फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, चार्जशीट अगर फाइल हो गई है उसके बाद मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दें पुलिस को 173(8) में। तो ये था फैक्ट एंड इशू। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस एंड डिसीजन, उसका डिसीजन क्या था, उनका डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर यूज ऑफ 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट को पावर है 156(3) में। ओके, अब CRPC इवन आफ्टर ही हैज़ टेकिंग कॉग्निजन अ केस, कॉग्निजेंस लेने के बाद, केस में कॉग्निजेंस लेने के बाद, दिस मीन्स द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, कॉग्निजेंस लेने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं इनटू अ ऑफेंस बिफोर, ट्रायल से पहले पहले। ठीक है, ट्रायल से पहले पहले। दिस अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय द 173 क्लॉज 8 CRPC। समझ रहे हैं, इन्होंने बोला कि 156 क्लॉज 3 में तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर ही सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद कॉग्निजेंस ले लिया है उसके बाद भी कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंस बिफोर द ट्रायल, बट ट्रायल से पहले पहले, चार्ज फ्रेम से पहले पहले। चार्ज मतलब ट्रायल कब माना जाएगा, जब चार्ज फ्रेम हो जाएंगे, चार्ज फ्रेम से पहले पहले अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चार्जशीट जमा हो गई है उसके बाद भी, तो उन्होंने साफ कर दिया। समरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस आफ्टर इवन आफ्टर एक्नॉलेजिंग चार्जशीट सबमिटेड बाय द पुलिस बट बिफोर द ट्रायल ऑफिशियली स्टार्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल से और बता दूं, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं कोई, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी, ठीक है, तो बिफोर द कॉग्निशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, कॉग्निशन से पहले पहले, तो एक 156 क्लॉज 3 में रेड विथ 2H, ये सही से पढ़ लीजिएगा आप, 2H। देखिए ये सब सेक्शन जो हैं बहुत अच्छे हैं इसमें, और आप एक देवरपल्ली एक केस है वो भी आप पढ़िएगा, वो भी मैं लेकर आऊँगा। एक वसुदेव है, ठीक है, तो ये वीनू भाई, अब आज मैं ये लेकर आया हूँ। तो आफ्टर कॉग्निजेंस के बाद FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस रिपोर्ट आई, चार्जशीट मतलब फिर दोबारा से फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया 150 क्लॉज 3 में। समझ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर इन्होंने कॉग्निजेंस लिया, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं, बट कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि ये 173 यही तो बोल रहा है, कॉग्निजेंस से बाद भी, कॉग्निजेंस के बाद भी किधर है, इवन आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस इज द ट्रायल कहाँ गया, ट्रायल बिफोर द ट्रायल। ठीक है, बिफोर द ट्रायल, कॉग्निजेंस के बाद और ट्रायल से पहले, ट्रायल यहाँ पर शुरू हो जाएगा क्योंकि चार्ज फ्रेम होंगे। ठीक है, इसे पोस्ट कॉग्निजेंस भी कहते हैं, ये केस पोस्ट कॉग्निजेंस के ऊपर भी है। ठीक है, एक होता है प्री कॉग्निजेंस, देवरपल्ली केस है एक, वो प्री कॉग्निजेंस पर है। ठीक है, उसे भी मैं बताऊंगा आपको, वो भी बहुत अच्छा केस है। तो दोस्तों जैसा कि आपके मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।